उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी सांसें बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था वो कहां जाए। जंगल काफी घना और अंधेरे से भरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो चलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया था और उसने तय किया कि वो अब कुछ देर वहां रेस्ट करेगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद कर कुछ देर के लिए वहीं बैठ गई। अचानक पानी का एक बूंद उसने अपने चेहरे पे महसूस किया और उसकी आंख खुल गई। बाहर बारिश तो नहीं हो रही थी। उसने ऊपर की ओर देखा तो कुछ और बूंदे उसके माथे पर उसने महसूस किए, पर वो बूंदे पानी की नहीं बल्कि खून की थी, जो कि उसके ऊपर एक डाल से लटकती हुई एक लाश से गिर रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर चाह के भी वो चिल्ला नहीं सकती थी। वो उठी और उस लटकती लाश की ओर मुंह फेरा। वो किसी अनजान आदमी की लाश थी। वो उस लाश के थोड़ा और करीब गई थी कि तभी वो उसका गला पकड़कर उसका दम घोटने लगा। वो उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो सपना देख रही थी। उसने चैन की सांस ली और बेड से उठकर नहाने चली गई। उसने कॉफी और टोस्ट बनाई और ब्रेकफास्ट कर रही थी। कनिका, यार ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। क्या कर रही है तू? मैं तेरे अपार्टमेंट के पास वेट कर रही हूँ, जल्दी आ। वैशु, रिलैक्स, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। कनिका ने अपने फ्लैट से निकलते हुए अपनी फ्रेंड को जवाब दिया। उसने लिफ्ट कॉल की और उसमें चली गई। वो लिफ्ट के मिरर में खुद को देख रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा उसके पीछे से किसी ने कुछ कहा हो। वो चौंक गई और खुद को तसल्ली देने लगी कि शायद उस डरावने सपने के कारण उसे ऐसा फील हो रहा है। अपार्टमेंट से बाहर आते ही उसने उसकी फ्रेंड को देखा और उसकी गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते कनिका को ऐसा फील हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो लोग ऑफिस पहुंचे। कनिका अपने टाई को एडजस्ट कर रही थी। एक सेकंड, तेरी गर्दन पे ये निशान कैसा? विशाखा ने कनिका से पूछा। कनिका पलटी और मिरर में देखने लगी। उसने देखा कि उसके गले पर कुछ रेड मार्क्स है। कनिका तुरंत उस डरावने सपने के बारे में सोचने लगी और वो सोचकर डर से कांपने लगी। उसका नर्वस फेस देखकर विशाखा ने कनिका से पूछा और कनिका ने उसे उस रात के सपने के बारे में सब बताया। विशाखा कनिका की बात सुनकर चौंक गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसने कनिका के बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया और उसे ज्यादा ना सोचने की सलाह दी। Congratulations, darling. विशाखा ने कनिका को गले लगाते हुए विश किया। कनिका और उसके 5 कलीग्स सोफे पर बैठे थे। टेबल पर ड्रिंक्स और खाना रखा हुआ था। सबने ड्रिंक्स लिए और कनिका ने प्रमोशन के लिए चीयर्स किया। वो लोग बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। फिर करण ने कनिका को डांस के लिए पूछा। सबको, इंक्लूडिंग कनिका को, यह पता था कि करण उसे पसंद करता है। उन्होंने डांस किया और फिर सब एक साथ बैठ गए। पार्थ और स्नेहा को घर जाना था क्योंकि स्नेहा हॉस्टल में रहती थी और उसे 12 बजे से पहले उसके हॉस्टल पर पहुंचना था। सबने उन्हें अलविदा कहा और उनके जाने के बाद उन चारों ने कुछ खेलने का डिसाइड किया। करण ने ट्रूथ और डेयर सजेस्ट किया, पर बाकी तीनों को वो गेम कुछ पसंद नहीं था। विशाखा ने कहा उसे कुछ इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस खेलना था। विहान ने सजेस्ट किया कि कोई घोस्ट चैलेंजेस ट्राई करते हैं, जो आजकल काफी ऑनलाइन ट्रेंडिंग कर रहा था। कनिका को वो आइडिया कुछ खास नहीं लगा, तो वो उसे अवॉइड कर रही थी।
पर बाकी तीनों काफी एक्साइटेड थे। करण ने कनिका से पूछा कि क्या उसे भूतों से डर लगता है, क्या वो भूतों में बिलीव करती है। कनिका ने बस नॉट करते हुए जवाब दिया। विशाखा और विहान उसके जवाब पर जोर जोर से हंसने लगे। तुझे सच में लगता है कि हमारे गेम खेलने से भूत आ जाएगा? विहान ने कनिका से कहा और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। कनिका काफी इगोइस्टिक थी, तो उसने वो स्टेटमेंट एक चैलेंज समझा और वो उस गेम के लिए राजी हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग औजा बोर्ड ट्राई करेंगे, पर कनिका के पास वो नहीं था, तो उन्होंने एक कार्डबोर्ड पर इंटरनेट से औजा बोर्ड का प्रिंट आउट निकाल के चिपका दिया। उन चारों ने बोर्ड पर अपना हाथ रखा। क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहती है? विहान ने कहा। उसने एक बार फिर से वही कहा, पर कुछ नहीं हुआ। विहान और विशाखा उस बोर्ड का मजाक उड़ाने लगे। सबने अपना हाथ उस बोर्ड से हटा दिया। कनिका वहां से उठी और वो वॉशरूम की ओर जाने लगी। वो डरी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर पानी मारा और मिरर में देख रही थी। उसने फिर से उसके पीछे से वही आवाज सुनी। वो पीछे पलटी तो देखा वहां कोई नहीं था। वो मिरर की ओर पलटी। वो वही आदमी था जो उस रात कनिका के ड्रीम में था। वो मिरर से आधा बाहर निकलकर उसका गला दबाने लगा और फिर जोर से कनिका को पीछे धक्का दे दिया। कनिका बाथरूम फ्लोर पर गिर गई। 10 मिनट बाद वो बाथरूम से बाहर आई। करण ने उससे पूछा कि उसे इतना टाइम क्यों लग गया। सब ठीक तो है? उसने जवाब देते हुए कहा कि सब ठीक है। चलो फिर, अब काफी लेट हो चुका है, हमें चलना चाहिए और लड़कियों को भी तो नींद आ रही होगी। करण ने विहान से कहा और वो दोनों अपने घर चले गए। विशाखा ने डिसाइड किया कि वो आज रात कनिका के घर ही रुकेगी। उन्होंने रूम साफ किया और बेड पर चले गए। कनिका काफी डरी हुई थी, पर विशाखा के प्रेजेंस में उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो कुछ देर बात करते रहे और फिर सो गए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।